पिछले वीडियो में अपने जहाँ तक छोड़ा था उसके आगे अपन क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखो पिछले वीडियो में अपने क्या क्या पढ़ लिया। पिछले वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 4 फंक्शंस को अपन ने क्या कर लिया, उनके डोमेन, रेंज, उनकी बाइजेक्टिविटी, इन्वर्टिबिलिटी चेक कर ली कि कैसे फंक्शन के डोमेन रेंज को फाइंड आउट किया जाता है, कोई फंक्शन डोमेन इन्वर्टिबल है या नहीं, कैसे चेक किया जाता है, इन्वर्टिबल के लिए क्या कंडीशन है वो अपन ने चेक कर ली, कौन सा फंक्शन फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा है तो उसको कैसे बाइजेक्टिव बनाया जाता है, ये अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, वो अपना बेसिक से लेके चल रहे हैं। अपन कोई ओनली सिर्फ क्वेश्चन के बेस पे नहीं चल रहे, अपन बेसिक से लेके चल रहे हैं कि बाई चांस अगर अपना कुछ स्लिप हो जाए तो अपन अगर अपना बेसिक क्लियर है तो हम उस चीज़ को वापस से फाइंड आउट कर सकें, रटने की ज़रूरत नहीं पड़े अपना, और रट हम नहीं सकते इतनी चीज़ें। तो देखो, तो अगर किसी ने पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो उन वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। उनको देखे इसी के बाद ये 3rd लेक्चर स्टार्ट करें, क्योंकि जब तक पिछला टॉपिक नहीं पढ़ोगे जब तक ये कुछ समझ नहीं आएगा। तो देखो अपना टॉपिक था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यही चल रहा था अपना, इसके अपने 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो देखो, तो अपन ये चेक कर चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं, ये चेक कर चुके हैं। अपन 4 फंक्शन के लिए, साइन के लिए, कोस के लिए, टेन के लिए और कोट के लिए अपन चेक कर चुके हैं कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं। अब अपन नेक्स्ट फंक्शन y इक्वल्स टू सेक एक्स, y इक्वल्स टू सेक एक्स, इसके लिए अपन क्या चेक करेंगे, ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं, और इसका इन्वर्स कैसे निकाला जाएगा, इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स की डोमेन रेंज क्या होगी, ये अपन आज चेक करेंगे। देखो, तो सेक की डोमेन और रेंज ये अपने निकालने हैं पहले तो पहले तो देखो सेक इन्वर्स की इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालने से पहले अपने को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की भी डोमेन और रेंज ध्यान होनी चाहिए, और ये अपने को आनी चाहिए, या तो याद करो या निकालना सीखो, कुछ भी हो। और मेरे हिसाब से बेटर है कि आप इन चीज़ों को निकालना सीखो, ठीक है, बेसिक क्लियर होने चाहिए। देखो, तो सेक का अपने को डोमेन और रेंज निकालनी है। सबसे पहले इन्वर्स निकालने से पहले अपने इसके सेक की डोमेन रेंज निकालना सीखें, और देखो सेक का ग्राफ भी अपने को बनाना है। तो देखो सेक अपने को पता है क्या होता है, 1/cos। सेक का अपोजिट क्या होता है, 1 cos ही होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं कि सेक क्या होता है, 1/cos, ठीक है। तो अगर अपने को सेक की डोमेन रेंज, सेक का ग्राफ पता है, सेक की डोमेन रेंज, सेक का ग्राफ पता है, तो अपन कोस की पता है, कोस की डोमेन रेंज और इसका ग्राफ पता है, तो अपन सेक की भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका ग्राफ भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो अपन देखो पहले सेक से ही स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिक इसी के पीछे ये कोस है, कोस का ग्राफ ड्रॉ कर दिया सबसे पहले, तो 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2 एंड सो ऑन, -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π, यही है। देखो ये पास क्या हो गया, -1 एंड +1। तो सेक कोस अगर आप कुछ ऐसे होता, ये अपन पढ़ चुके हैं, ग्राफ पहले ड्रॉ कर चुके हैं इस चीज़ को। तो आज इसको सेक के लिए अपन वापस से पढ़ रहे हैं इसको। ऐसा कुछ ग्राफ था कोस का, ठीक है। ग्राफ के ऊपर नहीं जाए, ग्राफ कैसा भी बन सकता है। देखो तो देखो अब ये बस कोसा ग्राफ हो गया, y इक्वल टू cos x का, ये ग्राफ किसका, y इक्वल टू cos x का ग्राफ है। तो इसी से अपन देखो सेक के डोमेन और रेंज निकलने कैसे। देखो अपने पता है सेक क्या होता है, 1/cos, cos का अपोजिट क्या होता है, सेक। तो यहाँ देखो ये पास क्या थीटा की वैल्यूज है, एंगल्स है ना, और एंगल्स को अपन क्या कंसीडर करते हैं, रियल नंबर। क्या कंसीडर करते हैं, रियल नंबर। यानी सेक के डोमेन रेंज अगर अपन रियल नंबर ले, ये रियल नंबर ही ना, ठीक है, तो अपन सेक के डोमेन रेंज क्या ले सकते हैं, रियल नंबर। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग देखो सेक क्या होता है, 1/cos। सेक क्या होता है, 1/cos होता है। तो डिनोमीटर में कोस है, तो कोस की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये अपन पहले भी चेक किए थे, टेन के लिए भी, कोट के लिए,
ठीक है। तो सेक के सॉरी 1/cos है तो cos डिनोमिनेटर में तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर cos की वैल्यू 0 होगी किसी एंगल के लिए cos की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, तो 1/0 क्या हो गया इनफाइनाइट, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी इनफाइनाइट। और अगर सॉरी इनफाइनाइट के ऊपर फंक्शन क्या होता है डिफाइन नहीं होता या अनडिफाइंड होता है, इनफाइनाइट इज नॉट एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई इनफाइनाइट, किसके ऊपर जब cos की वैल्यू 0 हो गई, यानी इन डोमेन में से थीटा की उन वैल्यूज को अपने को हटाना पड़ेगा जिनके लिए cos की वैल्यू क्या हो जाती है 0। क्यों? क्योंकि 0 वैल्यू के ऊपर अपना फंक्शन सेक क्या करता है इनफाइनाइट वैल्यू गेन करता है, और इनफाइनाइट वैल्यू पर फंक्शन अनडिफाइन होगा। तो इसके लिए देखो अपने को इस रियल नंबर में से x को माइनस करना पड़ेगा, x हटाने पड़ेंगे। अब x क्या है, x को अपन कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर थीटा, क्या कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर थीटा, यहाँ पर अपन सपोज x मान लो, तो x क्या है यहाँ पर थीटा है, तो थीटा की उन वैल्यूज को अपन हटाएंगे। अब x क्या होगा यहाँ पर, x को भी डिफाइन करना होगा, x क्या है यहाँ पर देखो, तो x क्या यानी वो थीटा की वैल्यूज जिन पर cos 0 होता है। अब ग्राफ से चेक कर लो देखो कि थीटा सॉरी cos किसके ऊपर 0 हो रहा है, π/2 पर, 3π/2, 5π/2, ऐसे नेक्स्ट 7π/2, 9π/2 एंड सो ऑन, -π/2, -3π/2, -5π/2। तो इन वैल्यूज़ के ऊपर cos अपना क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो यानी π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 इनको हटाना पड़ेगा। तो देखो यानी अपन x में से किसको हटाएंगे π/2 वैल्यूज़ को, किसको हटाएंगे π/2, तो केवल π/2, क्या केवल π/2 को हटाएंगे नहीं, π/2 तो यहीं रह गया 3π/2। तो ये क्या है π/2 के ऑड मल्टीपल्स विषम गुणज 2n+1, यानी जहाँ जहाँ पर भी π/2 विषम संख्याओं से ओड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है उन वैल्यूज को अपने को क्या करना पड़ेगा यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो और यहाँ पर n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर यानी प्लस वाली संख्या, प्लस वाली थीटा भी और माइनस वाली थीटा। और रेंज तो रेंज निकालने से पहले अपने को रेंज निकालने के लिए अपने को सेक का ग्राफ भी ड्रॉ करना पड़ेगा पहले। तो डोमेन तो अपने cos के ग्राफ से चेक कर ली इसके, भाई cos की जो अपन डिनोमीटर में आ रहा है तो उन डिनोमीटर वाली वैल्यूज को हटा दिए, उन वैल्यूज को हटा देंगे अपन यहाँ से जहाँ से cos 0 हो रहा है, बाकी रियल नंबर में से हटा दो। अब रेंज निकालें, तो रेंज निकालने के लिए भी देखो बस सीधा सा तरीका, cos अपन ग्राफ पता है, cos के बारे में पता है, सेक के बारे में अपन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये इसी ग्राफ से अपन सेक की अपने डोमेन निकालनी, अब इसी ग्राफ से अपन रेंज भी निकालेंगे, लेकिन पहले अपन इस ग्राफ से सेक को ड्रॉ करेंगे, सेक का ग्राफ ड्रॉ करें। तो सेक का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, आपने पता कि सेक का अपोजिट क्या होता है कोस, या कोस का अपोजिट क्या होता है सेक। तो अगर अपन कोस के ग्राफ को अपोजिट कर दें, अपोजिट करने मतलब इसको देखो इसकी डायरेक्शन क्या कर दें चेंज कर दें। देखो इस इंटरवल में देखो ये इंटरवल है -π/2 से प्लस का π/2, देखो ये एक पर्टिकुलर स्पेन ये इंटरवल है। तो इस इंटरवल में देखो ये जो हमारे पास ग्राफ है -π/2 से प्लस π/2 ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ को अगर मैं इस 1 के अबाउट, इस पॉइंट 1 के अबाउट फ्लिप कर दूँ, इसके डायरेक्शन नीचे अपोजिट कर दो, क्योंकि सेक का अपोजिट क्या होता है कोस, कोस का अपोजिट सेक। तो कोस के जो ग्राफ है इसको अपोजिट कर दे इसके डायरेक्शन, तो अपने पास किसका बन जाएगा कोस का सेक का। तो देखो ये बन गया, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा दें, ये बन गया इस इंटरवल -π/2 से प्लस π/2 का सेक का ग्राफ। अब प्लस π/2 से 3π/2 में से ड्रॉ कर लेते हूँ, देखो ये पॉइंट है, यहाँ से इस 1 के अबाउट, इसको भी अपन इसकी डायरेक्शन अपर साइड है तो इसको नीचे की तरफ फ्लिप कर दे, देखो 1 के अबाउट। तो यहाँ से देखो तो ये पास किस इस इंटरवल में प्लस π/2 से 3π/2 के इस इंटरवल में देखो यहाँ पर पास सेक का ये ग्राफ बना। ऐसे यहाँ देखो इसको भी यहाँ से क्या कर देंगे फ्लिप कर देंगे, देखो 1 के अबाउट, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब इस इंटरवल में चेक कर ले, देखो ऐसे ही इस -π/2 से यहाँ से इस ग्राफ को भी यहाँ से क्या कर देंगे फ्लिप कर दे, देखो तो ये पास किसका बन गया कोस का ग्राफ, सेक का ग्राफ बन जाएगा। और देखो इसके लिए अपन एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं, इस कोस को ही यूज़ किया है। कोस क्या होता है अपने पता है कि सेक का अपोजिट होता है,
और सेक का कोस का अपोजिट सेक का अपोजिट कोस, तो कोस का अपोजिट कर दिया, ग्राफ बन गया इजीली। ठीक है, इसके लिए अपने ना तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ा ना इसको रटने की जरूरत पड़ी। देखो तो अपन इसकी डोमेन निकाल चुके हैं, अब क्या निकालेंगे इसकी रेंज। तो रेंज कैसे निकालेंगे, देखो तो ये अपना थीटा वैल्यूज रख रहे हैं, तो थीटा की वैल्यूज रखने पे देखो बस ये ग्राफ ड्रा रहा है और ये क्या है सारे, अब इनमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू बता सकते क्या आ रही है, ये कोई ना कोई रियल नंबर होगी, तो इसकी रेंज क्या होगी, एक रियल नंबर होगी। लेकिन इस ग्राफ में चेक करें, देखो ये जो -1 से +1 के बीच के ये जो एरिया, इस एरिया के कोई भी वैल्यू में अपना ग्राफ आ रहा है नहीं, यानी ये जो वैल्यू -1 से लेकर +1 की इसके बीच की कोई भी वैल्यू अपने ग्राफ में नहीं आ रही, यानी ये वैल्यूज तो अपने काउंट नहीं हो रही, जबकि रियल नंबर में सारी काउंट हो जाएगी। तो इसमें से अपने को रियल नंबर में से -1 से लेके +1 के बीच की वैल्यूज हटानी पड़ेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वैल्यूज काउंट ही नहीं हो रही, ये वैल्यूज अपने ग्राफ में आई नहीं रही, तो यहाँ इनको क्या करना होगा, हटाना होगा। ठीक है, तो अपनी रेंज क्या आ गई, रियल नंबर -1 से 1, यहाँ ओपन इंटरवल ही रहेगा। ओपन इंटरवल क्यों, क्योंकि -1 और +1 को तो अपन काउंट कर रहे हैं ना, ये आएगा अपने ग्राफ में। ठीक है, ये पॉइंट आ भी रहे हैं, तो ये तो अपने पास क्या आ गई, सेक की डोमेन और रेंज। तो ये अपने यहाँ तक तो अपने 11th में ही पढ़ लिया था, ये टॉपिक तो अपने 11th में ही यहाँ तक अपने 11th में पढ़े, लेकिन अपने एक बार वापस से रिकॉल कर लिया ताकि अपने को प्रॉब्लम नहीं है, किसी वजह नहीं पढ़ा होता। अब अपने को पढ़ना है इन्वर्स, तो इस इन्वर्स के लिए अपने को चेक करनी पड़ेगी इसकी बाइजेक्टिविटी। बाइजेक्टिविटी कब होगी, कोई फंक्शन बाइजेक्टिव कब होगा, जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू ये हो। ये अपन पहले वाले वीडियो में चेक कर चुके हैं कि फंक्शन की बाइजेक्टिविटी के लिए, इन्वर्टिविटी के लिए क्या होता है, बाइजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो किसी ने अगर नहीं पढ़ा हो तो पिछले वाले वीडियो जरूर देखें एक बार। ठीक है, तो अपने को पहले चेक करना है कि फंक्शन की बाइजेक्टिविटी, कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। और बाइजेक्टिविटी के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, 1 1 और ऑन टू, ये दोनों कंडीशन चेक करेंगे अपन फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं। अगर 1 1 और ऑन टू है तो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव फिर इसका इन्वर्स आसानी से अपन निकालेंगे। तो देखो 1 1 के लिए निकालें तो फंक्शन 1 1 क्या होगा कि एंगल की वैल्यूज के लिए, एंगल के एक पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू के लिए, एक यूनिक वैल्यू के लिए y की वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। या फिर अगर अपन थीटा की 2 अलग अलग वैल्यूज लें, थीटा की 2 अलग अलग वैल्यूज ले, तो उसके लिए फंक्शन की सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, फंक्शन की सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अलग अलग थीटा के लिए फंक्शन की सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर सेम वैल्यू हो रही है, सेम वैल्यू हो रही है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। देखो चेक करें, यहाँ देख लो, यहीं से देखो ये 1, इसके लिए अपने देखो जैसे ये वैल्यू, इसके लिए यहाँ पर कोई ना कोई थीटा आ रहा है, ये मान लें अपन x1, और ये देखो ये सेम वैल्यू आ रही है, इसको अपन पॉइंट मान लें x2। तो ये तो x1 और x2 इन दोनों पॉइंट के लिए अपनी y की एक ये वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू। तो मैंने क्या बताया कि 2 अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, या थीटा की 2 अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y की सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर सेम वैल्यू हो रही है तो 1 1 नहीं होगा, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, अब चेक करें ऑन टू। ऑन टू क्या होता है, इसका अपोजिट, कि y की प्रत्येक वैल्यू के लिए कोई ना कोई थीटा प्रेजेंट होना चाहिए। y की प्रत्येक वैल्यू के लिए, फंक्शन की प्रत्येक वैल्यू के लिए कोई ना कोई थीटा प्रेजेंट होना चाहिए, यानी y की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए कोई थीटा प्रेजेंट नहीं। तो देखो चेक कर ले, देखो इस y के लिए यहाँ थीटा आ रहा है, इस y के लिए यहाँ थीटा आ रहा है, यहाँ पर ये थीटा आ रहा है, यहाँ से तो कोई सी वैल्यू चेक कर सकते हो, सबके लिए कोई ना कोई थीटा प्रेजेंट होगा। ठीक, कोई ना कोई एंगल प्रेजेंट हो, तो फंक्शन क्या है, ऑन टू। तो 1 1 नहीं है, ऑन टू है। तो और 1 1 नहीं है और ऑन टू है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाइजेक्टिव है, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। तो अपना ऑन टू तो अपने को बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा। ये अपने पढ़ चुके कैसे बनाते हैं बाइजेक्टिव भी। तो देखो इसको भी बाइजेक्टिव बनाए, सॉरी इसको भी 1 1 बनाए, देखो इसको मिटा देते हैं एक बार। तो अब अपने को क्या बनाना है, सेक को बाइजेक्टिव बनाना है। तो देखो ये अपन तो देखो सेक का ग्राफ ड्रॉ करें आपस में। अब ज़्यादा नहीं, मतलब मैं ये इंटरवल का ग्राफ बनाता हूँ। देखो यहाँ पर -1, इधर +1, ये +1,
ठीक है। अब देखो ये ग्राफ बना देते हैं अपन, ठीक है। ये ग्राफ बना दिया। आगे अपने बनाना चलना चाहते हो बना सकते हैं। ये ग्राफ बना देंगे, ठीक। और इधर भी बनाना चाहे तो बना देंगे, वरना कोई जरूरत नहीं। देखो अब अपना फंक्शन ऑन टू है, अपने को क्या चेक करना है, इसकी 1 1 बनाना है। अब 1 1 बनाने के लिए इसकी डोमेन और रेंज को अपन क्या करें, रिस्ट्रिक्ट करें। ये करते हैं अभी तक, ठीक है। तो इसकी डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट करें। रिस्ट्रिक्ट करना है मतलब अपने को सिर्फ वो डोमेन और रेंज लेनी है जिसके अंदर ये फंक्शन 1 1 हो जाए। तो इसको देखो, ये मैं जिस एरिया को बाउंड कर रहा हूँ केवल उस एरिया को देखो, इसको देखो, इसको हटा देते हैं अपन थोड़ी देर के लिए। तो देखो ये वैल्यू और ये, इनमें देखो कि फंक्शन 1 1 है या नहीं। यानी जैसे अपने यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले, जैसे मानो यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, इसके लिए देखो ये फंक्शन की ये वैल्यू आ गई। अब ये बता सकते हो कि इस रेंज के अंदर कि ये फंक्शन रिपीट हो रहा हो, ये भी ये फंक्शन की वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसे इसको आगे यहाँ तो कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। ऐसे अपन इधर भी चेक कर सकते हो कि इस फंक्शन के लिए अपने पास जैसे ये वैल्यू आ गई, रिपीट नहीं होगी। तो फंक्शन इस रेंज में कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई, 0 से पाई, इस रेंज में फंक्शन क्या हो रहा है, 1 1 हो रहा है। ऑन टू अपने पहले चेक कर चुके, फंक्शन तो क्या है ऑन टू। तो 0 से पाई, 0 से पाई इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, 1 1 है। फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो इसमें देखो फंक्शन 1 1 है, लेकिन इसके अंदर π/2, ये जो π/2 वैल्यूज हैं इनके ऊपर फंक्शन क्या कर रहा है, अनडिफाइन हो रहा है, नहीं हो रहा, फंक्शन डिफाइन हो रहा है क्या, π/2 वैल्यूज के ऊपर देखो इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है इसमें। तो यानी इन 0 से π/2 के अंदर अपने को 0 से पाई के अंदर में से π/2 की वैल्यूज अपने को क्या करनी होगी, हटानी होगी, क्योंकि इसके ऊपर फंक्शन क्या हो रहा है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट फंक्शन पे क्या होता है, डिफाइन नहीं होगा। तो इसके लिए देखो, अब इसको बनाए देखो, तो इसकी रेंज और डोमेन हमें पता है। देखो तो सेक x बिलोंग्स टू 2n+1 π/2, यहाँ से 1, तो sec x इक्वल्स टू y इज नॉट बाइजेक्टिव। इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर डोमेन और रेंज में फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। तो किस में बाइजेक्टिव, देखो तो सेक r रियल नंबर माइनस वही x 2n+1 π/2 इस डोमेन, डोमेन तो अपने चेंज कर देना, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। देखो कौन सी, 0 से π/2, 0 से क्लोज इंटरवल 0 से पाई में से π/2, इन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर दें और वैल्यूज़ अपने पास वही r -1 to 1। इसमें क्या है, फंक्शन बाइजेक्टिव हो रहा है, यानी सेक x इक्वल्स टू y इज बाइजेक्टिव। फंक्शन क्या हो रहा है, बाइजेक्टिव हो रहा है। तो अब देखो, तो इसका इन्वर्स सेक इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स सेक इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक, r -1 से 1, 0 से पाई -π/2, इस रेंज में क्या है, फंक्शन बाइजेक्टिव है। और इसका इन्वर्स निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स, इस इन्वर्स यानी सेक इन्वर्स y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x, सेक इन्वर्स y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रेंज, ये प्रिंसिपल रेंज क्या हो जाएगी, इसकी प्रिंसिपल रेंज। ये अपन पहले बात कर चुके हैं, क्या होगी, प्रिंसिपल रेंज, क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल रेंज। और ये क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन। तो ये पास क्या आगे सेक इन्वर्स की डोमेन और इसकी प्रिंसिपल रेंज, यानी 0 से पाई क्या हो जाएगी उनके पास, प्रिंसिपल रेंज। समझ में आया।
तो ऐसे हम क्या करते हैं, फंक्शन किसी इन्वर्स फंक्शन की बाइजेक्टिविटी चेक करते हैं। उसका इन्वर्स बनाने के लिए पहले उसके डोमेन और रेंज निकालते हैं कि किस डोमेन और रेंज के अंदर फंक्शन बाइजेक्टिव हो रहा है। तो पहले तो अपने को क्या चेक करना पड़ेगा, फंक्शन की बाइजेक्टिविटी। ठीक है, ये अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अपने इसको अभी स्टार्ट से लेके चल रहे हैं। ठीक है, गेट इट। समझ में आया यहाँ तक अपने को? अब अपना लास्ट फंक्शन है, ये हमने सेक के इन्वर्स की बात हो गई, सेक के फंक्शन, इस सेक इन्वर्स के ग्राफ की बात हुई, ये ग्राफ हो गया इसका। ठीक है, और इसकी इन्वर्स, इसके डोमेन और प्रिंसिपल रेंज हो। अब अपना लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है जिसका इन्वर्स चेक करना अपने को, जिसका इन्वर्स निकालना है कोसेक एक्स। तो देखो कोसेक एक्स भी सेम सेक के जैसे ही निकाल सकते हैं। जैसे सेक क्या होता है, कोस का अपोजिट होता है, तो कोस के यूज करके अपन क्या कर सकते, निकालिए सेक। वैसे ही y इक्वल्स टू कोसेक एक्स, ये तो वैसे ही कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का भी वैसे साइन का अपोजिट होता है। कोसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट, यानी कोसेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, तो साइन को यूज करके अपन इसका ग्राफ, डोमेन, रेंज और इसके इन्वर्स निकालेंगे। देखो, तो इसकी डोमेन निकालना अपने को एक, और इसकी रेंज। तो अपन सबसे पहले क्या बनाएंगे, साइन का ग्राफ। तो साइन ग्राफ से के थ्रू अपन क्या करेंगे, इसकी डोमेन और रेंज निकालेंगे। देखो, तो देखो ये 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, -π/2, -π, -3π/2, -2π। ठीक, ये -1 और ये +1, ये हो गया पास। ठीक है, अब साइनाग्राफ, तो साइनाग्राफ आपको याद होगा, ऐसे ही कुछ अपन ने बनाया था। ये ग्राफ, ठीक है, तो ऐसे कुछ ग्राफ बन जाएगा इसका। देखो साइन का ग्राफ के ऊपर नहीं जाए, ग्राफ भावना को समझे। देखो अब देखो साइन एक्स क्या होता है, कोसेक का उल्टा अपोजिट होता है, और कोसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन। तो साइन ग्राफ के थ्रू ही अपन क्या निकालेंगे, इसके डोमेन निकालें। तो देखो ये क्या हो गई, थीटा की वैल्यूज, थीटा की वैल्यूज होगी ना, जिनके लिए अपने फंक्शन की वैल्यू हो रही है, और ये अपने पास क्या होगी, डोमेन। और ये यानी क्या हो गया, ओल्ड थीटाज। अब ये थीटाज क्या ले सकते हैं अपन, रियल नंबर। क्या ले सकते हैं, रियल नंबर। ठीक है, अब ये साइन क्या है, डिनोमीटर में आ रहा है ना, तो डिनोमीटर में आ रहा है, यानी साइन की वैल्यू अगर वो यहाँ पर सपोज 0 हो गई, तो 1/0, तो ये 1/0 क्या हो गया, इनफाइनाइट। क्या हो गया, इनफाइनाइट। और अपने को पता है कि इनफाइनाइट में फंक्शन क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। फंक्शन क्या डिफाइन नहीं होगा। तो यानी अपने को इन रियल नंबर में से, थीटाज में से, वो थीटा की वैल्यू हटानी पड़ेगी जिनके लिए साइन क्या होता है, 0। तो ग्राफ में चेक करो साइन 0 कहाँ कहाँ पे हो रहा है। एक तो देखो 0 पे, पाई पर, 2π पर, और नेक्स्ट ऐसे 3π, 4π। तो यानी जहाँ जहाँ पर पाई की वैल्यू जा रही है, पाई की वैल्यू जो फंक्शन क्या हो रहा है, डिफाइन नहीं हो रहा। तो यानी पाई की वैल्यूज हटा दें, पाई की वैल्यूज हट। अब पाई क्या, एक सिंगल कोई सा ही पाई आ जाए, 1π, 2π, 3π, 5π, कोई सा। इसके लिए अपन कह सकते हैं यहाँ पर n पाई। क्या लिख देंगे, n पाई, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, सॉरी इसको लिख दें। यानी x अब लोग सब्ट्रैक्ट करना होगा, x क्या है यहाँ पे थीटा ना, तो देखो x बिलोंग्स टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। और अब देखो इसके रेंज निकालेंगे। तो रेंज के लिए देखो पहले अपनों को कोसेक का ग्राफ बनाएंगे। तो ये तो अपने क्या था, साइन। तो साइन की ग्राफ के थ्रू, साइन की ग्राफ की हेल्प से अपने क्या बना ली, इसकी डोमेन निकाली, किसकी, कोसेक की। अब कोसेक का ग्राफ बनाए, और कोसेक ग्राफ भी इसी से बनाएंगे, साइन के थ्रू, जैसे इसी की। देखो तो अपने देखो इसका ये इंटरवल है 0 से 1 पाई, तो 0 से पाई इंटरवल में देखो ये पॉइंट हो गया 1। तो देखो ये जो ग्राफ है 0 से पाई में, इसको इस पॉइंट 1 के अबाउट क्या कर दें, फ्लिप कर दें। तो यहाँ से देखो ये पॉइंट हो गया,
ये ऐसे कुछ बना देंगे, ठीक है, और इसको हटा दें। फिर देखो ऐसे ही इस 2π रेंज के अंदर देखो यहाँ से देखो इस पॉइंट 1 के अबाउट इस ग्राफ को ऐसे फ्लिप कर दें, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे देखो ये फ्लिप कर देंगे, ठीक है, और ऐसे इधर देखो इस पॉइंट 1 के अबाउट यहाँ से फ्लिप कर दें, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से अपन देखो ये बहुत इजीली अपन क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ ड्रॉ करके अपन अगर जैसे अपन को ग्राफ बनाना आता है तो अपन और भी आसान हो जाएगा अपने लिए डोमेन और रेंज निकालना। तो देखो यहाँ से ये पॉइंट फ्लिप हो जाएंगे, ऐसे कुछ ग्राफ बन जाएंगे, ठीक है। इन पे ज़्यादा गौर नहीं कर, देखो बस समझे कैसे बनाना। तो इन पास कोसेक का ग्राफ बन गया। अब कोसेक के ग्राफ से अपन क्या निकालेंगे, इसकी रेंज। तो देखो रेंज क्या आ रही है, देखो 1 ये वैल्यू जा रही है 1 से ऊपर वगैरह कुछ, तो ये क्या हो गए सारे रियल नंबर, क्या हो गए रियल नंबर। अब रियल नंबर में से देखो वही इस 1 से -1 की वैल्यू को अपन को क्या करना होगा, इसमें से हटाना होगा। 1 से -1 की वैल्यू को अपन को क्या करना होगा, हटाना होगा। यानी -1 से 1 की वैल्यूज को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यूज ग्राफ में काउंट नहीं हो रही, ठीक है। किसी भी फंक्शन किसी भी पर्टिकुलर थीटा के लिए वैल्यू नहीं आ रही तो इनको अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो ये तो अपन पास आगे सेक कोसेक की बात, ये तो अपन 11वीं क्लास कर। अब देखो अपन इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालने अपन उसकी बाइजेक्टिविटी चेक करें। बाइजेक्टिविटी के लिए अपन देखो पढ़ चुके हैं खूब, अब तो अपने को बहुत ईजी लगने लगा होगा बाइजेक्टिविटी चेक करना, कि फंक्शन की बाइजेक्टिविटी 1 ऑन कैसे चेक किया जाता है। तो 1 चेक करने के लिए देखो मैंने बताया कि फंक्शन के लिए अपन कोई 1 चेक करने के लिए अपन क्या करना होगा, कोई भी एक जैसे वैल्यू लें, दो अलग अलग वैल्यू लें x1, ठीक है। तो इसके लिए देखो ये वैल्यू आ रही है y की, फंक्शन की ये वैल्यू आ रही है, और देखो ये सेम वैल्यू आगे देखो यहाँ पर भी इस थीटा के लिए यहाँ पर x2 की वैल्यू आ रही नहीं आ रही। तो देखो x1 और x2 दो अलग अलग थीटा, इन दोनों थीटा के लिए उनके पास फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, तो फंक्शन 1 नहीं है, फंक्शन 1 नहीं होगा। अब ऑन्टो चेक करें तो देखो ऑन्टो के लिए प्रत्येक y के लिए कोई ना कोई थीटा प्रेजेंट होगा। जैसे मान लो ये कोई से भी थीटा ले ले, जैसे मान लो यहाँ से, तो ये भी यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाएगी। तो प्रत्येक थीटा के लिए कोई ना कोई प्रत्येक y के लिए फंक्शन के लिए कोई ना कोई थीटा की वैल्यू आ रही है, तो फंक्शन क्या है, ऑन्टो है। यानी अपन क्या अपन पढ़े अभी तक कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन डोमेन और रेंज के अंदर क्या फंक्शन 1 नहीं है, लेकिन सारे के सारे फंक्शन क्या है, ऑन्टो है। तो इसके लिए देखो अपन सबको 1 बनाना पड़ रहा है। तो इसको भी देखो 1 बनाए पहले चेक, इसको भी। तो इसको देखो 1 कैसे बनाएंगे। हाँ, इतने अपन ने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपन ने पढ़ लिए कि 1 बनाने के लिए इसकी कौन सी रेंज लेनी होगी। तो अब तो आप समझ लोगे कि कौन सी अपने को इसमें रेंज कंसिडर करनी होगी, कौन सी रेंज अपने को लेनी है। क्या आप समझ रहे हो, कौन सी रेंज लेंगे, देख सकते हो एक बार आप। देखो मैं एक ये एरिया बाउंड कर रहा हूं, कौन सा है, -π/2 से लेके +π/2, ठीक है। इस डोमेन रेंज में चेक करो, इस रेंज में चेक करो कि अपना फंक्शन 1 है या नहीं। देखो यहाँ पर कोई थीटा ले तो इसके लिए देखो पर्टिकुलर एक ही y आ रहा है, और इस एरिया में और इधर आगे नहीं जाना अपने को, ठीक है। ये पर्टिकुलर ये y आ रहा है, ऐसे इधर देखो यहाँ से अपन कोई लें तो यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर ये वाला। तो इस एरिया में या इस डोमेन रेंज में फंक्शन क्या है, अपना 1 तो इसको मैं हटा दे दूँगा यहाँ से एक बार, ये हटा दें। तो सिर्फ ये पर्टिकुलर ये एरिया, इसमें अपना फंक्शन क्या है, 1 है, और ऑन तो पहले था ही, तो फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव। और फंक्शन बाइजेक्टिव तो इसका ये क्या होगा, इन्वर्टिबल। और फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इसका अपन इन्वर्स से आसानी से निकाल सकते हैं। देखो तो यानी अपनी जो कोसेक है इसके डोमेन क्या होगी, बस n π, ठीक है। से इस डोमेन रेंज में फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव नहीं, यानी कोसेक x = y इज नॉट बाइजेक्टिव, तो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक। तो देखो तो कोसेक तो किस डोमेन रेंज में, तो किस -π/2 से +π/2, इसमें क्या हो रहा फंक्शन। तो ये अपने को इतने थीटा नहीं लेना, अपने को सिर्फ -π/2 से +π/2
इस डोमेन में फंक्शन क्या हो रहा है, बाइजेक्टिव, अपनी रेंज है ही r माइनस माइनस इंटू 1। तो इस डोमेन रेंज में फंक्शन क्या हो रहा है, बाइजेक्टिव। तो कोसेक x इक्वल टू वाई इज बाइजेक्टिव। फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव यानी इसका इन्वर्स निकाल सकते हो। इसका इन्वर्स क्या जो कोसेक इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स इसकी डोमेन r माइनस 1 to 1 से माइनस π/2 π/2 इस। तो ये अपने पास क्या होगी, फंक्शन की डोमेन और रेंज। तो क्या मैंने सही लिखा है, देखो फंक्शन की डोमेन रेंज मैंने सही लिखी क्या, देखो नहीं, यहाँ पर देखो अपन ये गड़बड़ की है कि ये फंक्शन क्या है, माइनस π/2 से लेकर प्लस π/2 के बीच में क्या है 1 1 और यानी बाइजेक्टिव है। लेकिन ये देखो कहीं कहीं पर ऐसे थीटाज भी जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, डिफाइन नहीं हो रहा है। देखो इस जीरो के ऊपर देखो फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यू पे जा रहा है और यहाँ से देखो फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यू पे जा रहा है, यानी इस 0 डिग्री पर, 0 पर फंक्शन क्या हो रहा है, डिफाइन नहीं हो रहा है। अपने को ये 0 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये यानी अपने पास क्या हो जाएगा -0, इसको अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी फंक्शन की रेंज, यानी इसको प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं। तो अपने पास क्या होगी, इस कोसेक इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज, और ये क्या हो जाएगा अपने पास इसकी डोमेन, ठीक है। तो यानी अपना फंक्शन कोसेक इनवर्स वाई कुछ क्या हो जाएगा एक्स इनवर्स क्या होगा इसका इनवर्स। तो देखो अपन ने अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को साइन कोस टेन कोट से कोसेक सभी के लिए अपन क्या कर चुके हैं कि इनवर्स निकाल चुके हैं, सबके अपन डोमेन रेंज निकाल चुके हैं। तो ये अपना था यहाँ से बेसिक। अब इसके आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने इसके लिए 2-3 लेक्चर अपन ने दे दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वो अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, ठीक है, JSI फाउंडेशन के साथ। थैंक यू।